सीरियल मन्नत की कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। जिस रिश्ते को धीरे धीरे खिलते हुए सब देख रहे थे, वही रिश्ता अब एक भयानक साजिश के घेरे में फंस चुका है। मल्ला, जो हमेशा से अपने दिल में नफरत और जलन का जहर भरकर बैठी थी, अब उस हद तक जा चुकी है जहां इंसानियत की हर सीमा टूट जाती है। मल्ला ने अपने ही हाथों से एक ऐसा खेल खेला है जो न सिर्फ विक्रांत और मन्नत के प्यार को बर्बाद करने वाला है, बल्कि विक्रांत की जान लेने का कारण भी बन सकता है। त्योहार का माहौल था। चारों तरफ ढोलन गाड़ों की आवाज गूंज रही थी। रंग-बिरंगी साड़ियां और खुशियों से दमकते चेहरे दिखाई दे रहे थे। बच्चे दही हांडी का उत्सव देखने के लिए चहक रहे थे। महिलाएं अपने घरों की बालकनियों से फूल बरसा रही थी और पुरुष अपने अपने अंदाज में इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे थे। माहौल इतना रौनक से भरा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसी भीड़-भाड़ और शोरगुल के बीच एक साजिश इतनी खामोशी से अंजाम दी जा रही है, जो किसी की जिंदगी बदल देगी। मल्ला दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें खुशी नहीं, बल्कि जलन और बदला छुपा था। जब उसने देखा कि मन्नत और विक्रांत एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं, दोनों की नजरों में सिर्फ एक दूसरे का नाम लिखा है, तो उसका दिल आग की तरह जल उठा। मल्ला के लिए यह नजारा किसी तीर की तरह था जो उसके दिल में जाकर चुभ रहा था। उसी वक्त उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। भीड़ में कोई नहीं जानता था कि मल्ला ने पहले ही सब तैयारियां कर ली थी। उसने दही हांडी वाले पिरामिड के पास की एक रस्सी के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। ऊपर चढ़ने वाले को यह अंदाजा तक नहीं होगा कि किस तरह उसकी जिंदगी अचानक से मौत के मुंह में गिर सकती है। तभी ढोल बजने लगे और सबकी निगाहें विक्रांत पर टिक गईं। विक्रांत अपने दोस्तों और साथियों के साथ दही हांडी तोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में सिर्फ मन्नत का ख्याल। क्योंकि वह जानता था कि नीचे खड़ी मन्नत उसे गर्व से देख रही है। विक्रांत जब पिरामिड पर चढ़ने लगा तो पूरी भीड़ उसका उत्साह बढ़ाने लगी। बच्चे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे, गोविंदा आला रे, और महिलाएं तालियां बजा रही थी। मन्नत की आंखें लगातार विक्रांत पर टिकी हुई थी। उसे इस पल का इंतजार लंबे समय से था, क्योंकि यह सिर्फ त्योहार की परंपरा नहीं थी बल्कि उसके लिए एक गर्व का पल था। लेकिन तभी वह क्षण आया जब मल्ला की साजिश ने अपना असर दिखाना शुरू किया। विक्रांत का पैर अचानक उस छेड़छाड़ की गई रस्सी में बुरी तरह फंस गया। उसका संतुलन बिगड़ने लगा। भीड़ के शोर में भी विक्रांत की हल्की सी चीख सुनाई दी। नीचे खड़ी मन्नत का दिल जैसे एक पल को धड़कना भूल गया। उसने देखा कि विक्रांत ऊपर डगमगा रहा है और उसका पैर बुरी तरह फंसा हुआ है। लोगों को पहले लगा कि यह सामान्य है, जैसे अक्सर होता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सबको समझ आ गया कि हालात बहुत गंभीर हैं। भीड़ की तालियां और शोर अचानक चीखों में बदल गए। हर कोई घबराकर ऊपर देखने लगा। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेतहाशा भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, विक्रांत। वह जोर-जोर से पुकार रही थी। ऊपर विक्रांत की हालत बिगड़ रही थी। उसका पैर इतना बुरी तरह फंसा था कि निकल ही नहीं पा रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हर प्रयास उसके दर्द को और बढ़ा रहा था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। भीड़ में डर का माहौल छा गया था। मल्ला, जो यह सब दूर खड़ी देख रही थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे उसे वही मिल रहा हो जिसकी उसे चाह थी। लेकिन जैसे ही उसने मन्नत को चीखते और रोते देखा,
उसके चेहरे की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर विक्रांत सच में गिर गया और सबको पता चल गया कि यह सब उसी की चाल थी, तो उसका राज ज्यादा दिन छिप नहीं पाएगा। इधर ऊपर विक्रांत दर्द से कराह रहा था। उसके पैर से खून निकलने लगा था। नीचे से लोग सीढ़ियां और रस्सियां लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी तरह उसे बचाया जा सके, लेकिन हालात हाथ से निकल चुके थे। तभी मन्नत पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ी और मददगारों के साथ मिलकर विक्रांत तक पहुंची। मन्नत ने जब विक्रांत को इस हालत में देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, नहीं विक्रांत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। उसकी आंखों में हिम्मत थी और हाथों में कसावट। उसने हर हाल में विक्रांत को बचाने का फैसला कर लिया था। काफी मशक्कत के बाद मन्नत और कुछ लोगों ने मिलकर विक्रांत को नीचे उतारा, लेकिन उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो चुका था और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, अस्पताल ले चलो, जल्दी करो। मन्नत ने बिना समय गंवाए विक्रांत को अपनी बाहों में थाम लिया और दौड़ते हुए उसे बाहर ले गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, लेकिन उसके पैरों में रुकने का नाम नहीं था। उसने जैसे अपने भीतर से एक अजीब सी ताकत पा ली थी। दूसरी तरफ मल्ला बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल में डर समा गया था। उसे लग रहा था कि कहीं कोई उसकी साजिश पकड़ न ले। भीड़ की नजरें अब धीरे धीरे उस पर भी टिकने लगी थी। वह तुरंत वहां से किनारे हो गई और चुपचाप गायब होने की कोशिश करने लगी। अस्पताल पहुंचने तक मन्नत का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। हर बार जब डॉक्टरों ने विक्रांत को अंदर ले जाकर उसके इलाज की कोशिश की, मन्नत बाहर खड़ी आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, बस मेरे विक्रांत को बचा लो, मुझसे उसे मत छीनो। उसकी सिसकियां सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। इधर मल्ला को अपनी हरकत पर अब डर सताने लगा। उसे लग रहा था कि शायद मन्नत सच्चाई तक पहुंच जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह अपने कमरे में खुद से बातें कर रही थी, नहीं, नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगर सच्चाई सामने आ गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अब हालात मल्ला के हाथ से निकल चुके थे। पूरा परिवार अस्पताल में था। हर किसी के चेहरे पर चिंता थी और हर जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल, क्या विक्रांत ठीक हो पाएगा? मन्नत अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह विक्रांत का हाथ थामकर बार बार कह रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू विक्रांत के हाथों पर पड़ रहे थे। अब सवाल यही है कि क्या विक्रांत इस हादसे से बच पाएगा? क्या मन्नत की दुआएं और आंसू भगवान तक पहुंचेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मल्ला की यह खतरनाक साजिश सबके सामने आएगी? आने वाले एपिसोड्स में यह रहस्य और गहराएगा और कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचेगी।